अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करने जा रहे हैं। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हमें। तो पूरी एक्सरसाइज एक ही तर्ज पर है। अगर आपको एक दो सवाल भी अगर अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज खुद से ही कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। 3x माइनस 9y। वो कहता है कि ये क्वेश्चन है, हमारे पास जितने भी दिए हुए हैं इन सब की हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन इनकी जो है हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला कायदा, सबसे पहला असूल ये होता है कि हम लोगों ने जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसकी भी हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी, उसमें से हम लोगों ने जो है कॉमन देखना होता है। तो कॉमन से मुराद क्या होता है, देखिए फर्स्ट ये हमारे पास टर्म है और सेकंड ये टर्म है। ठीक है, अब हमने ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो या डिवाइडेबल हो। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये जब कॉमन लेते हैं तो 3x अंदर चला जाएगा। ठीक है, और बाहर 3 जो जो चीज़ कॉमन ली होगी इसको बाहर करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये x आ जाएगा, ओनली यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह -9y/3 करेंगे तो ये हमारे पास 3y बच जाएगा। तो हम 3y इधर लिख देंगे, बस दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की हो गई है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है xy प्लस xz। तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन हम लोगों ने देखना है क्या आ रहा है, ये x है और ये x है, तो सिंपल x कॉमन लेंगे। अब देखिए एक्स वाई ओवर x करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास y आ जाएगा। इसी तरह एक्स जेड ओवर x करेंगे तो ये हमारे पास ओनली z आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस z। तो ये सिंपली हम लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है 6ab माइनस 14ac। तो अब देखिए सबसे पहले तो इधर 6 है और इधर 14 है। तो 6 और 14 में कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 इधर भी डिवाइडेबल, इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। उसके बाद कॉमन क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, इसकी इधर भी है और इधर भी है, बस ये दो चीज़ें कॉमन है। अब जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको इसके ऊपर इसके साथ भी डिवाइड करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं। तो 6ab ओवर 2a कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3b बन जाएगा। तो ये 3b हम लोगों ने इधर इस जगह पे लिखना है, 3b माइनस 7c। तो ये हमारे पास सिंपल इसको सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो कहता है 3m का क्यूब np माइनस 6m स्क्वेयर n। ठीक है, तो सिंपल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन आ रहा है और m स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। देखिए बड़ी रकम ही हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो m स्क्वेयर कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 कट जाएगा, m क्यूब में से m स्क्वेयर गया तो ओनली n, और n भी कट गया तो ये हमारे पास p बच जाएगा। -2 m स्क्वेयर से कट गया और n भी कट गया, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कहता है 30x क्यूब माइनस 45x वाई। तो अब देखिए इन दोनों के अंदर ऐसी चीज़ देखनी है, बड़े से बड़ा कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के दरमियान 15 कॉमन आ रहा है, बड़े से बड़ा। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल इसको सॉल्व करें। यहाँ x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक x तो ये आ गया। ठीक है, x 3 ओवर x जब हम करेंगे तो ये x की 2 आ जाएगा, -3y। तो ये हमारा सिंपल सॉल्व हो गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 51। तो अब देखिए सिंपल इसके अंदर 17 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 51 आता है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2
एक्स। तो अब देखिए इसमें बड़े से बड़ा कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 कॉमन ले लें, इधर भी है इधर भी हो जाएगा, लेकिन 3 मसला करेगा। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स ही कॉमन आ रहा है, तो 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 2p² माइनस 4p³ प्लस 8p। तो अब देखिए इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और p आ रहा है। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया, p माइनस 2p² प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 4 आर 8। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है जनाब x³ y माइनस x² y प्लस xy²। तो अब देखिए इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x और y। सिंपल इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x², y से कैंसिल हो जाएगा, माइनस x कॉमन, ये y दोबारा उससे कैंसिल हो गया, प्लस अब x से कैंसिल हो गया तो सिंपल y आ गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 7x⁴ माइनस 14x² y प्लस 21xy³। सिंपल इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इसके अंदर से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं बस। ठीक है, तो ये 7x3 हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा y प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा y3। तो ये हमारे पास सिंपल कॉमन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। x² y² z² माइनस xy/z² प्लस xy/z। तो अब देखिए xy/z पूरा का पूरा ही इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो xy/z हम लोग लिखेंगे, इसमें से डिवाइड करें तो xy/z बच जाएगा, माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, अकेला z बन जाएगा प्लस 1, चूंकि ये पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 4x³ y² माइनस 8xy प्लस 4xy³। ठीक है, तो सिंपल हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद x कॉमन ले लेंगे और y कॉमन। कॉमन वो लेना है जो इन सब के अंदर हो, तो 4 से कैंसिल हो गया, x² आ जाएगा, क्योंकि x⁴ है ना, जब ये डिवाइड होगा तो x2 आ जाएगा, और ये इससे जब डिवाइड होगा तो ओनली 1 आ जाएगा, माइनस 2xy आपस में कैंसिल, प्लस 4 से कैंसिल, x से कैंसिल, y² आ जाएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। xy⁴ माइनस 3xy³ माइनस 6x⁴। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसके अंदर हम लोग x और y कॉमन ले सकते हैं। सिंपली डिवाइड करें, y³ माइनस 3x से कैंसिल, y² माइनस 6x से कैंसिल, और ओनली y बच जाएगा। इसी तरह हम लोग, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है x² y² और z। ठीक है, प्लस x² y/z का स्क्वायर प्लस xy² z का स्क्वायर। तो अब इसके अंदर सिंपल नजर आ रहा है, x y और z सब के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल डिवाइड करें, x आ जाएगा, y आ जाएगा, z चूंकि यहाँ भी अकेला है यहाँ भी अकेला है तो कट जाएगा। इसी तरह प्लस करेंगे, ये x का स्क्वायर है तो ओनली x बच जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, और z प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, ओनली y बचेगा और z। तो ये हमारे पास सिंपल हम लोगों ने कॉमन ले लिया। उसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। 77 x² y माइनस 33x y² माइनस 55 x²
वाई स्क्वायर। तो अब इसके अंदर से हमें नज़र आ रहा है 11 कॉमन आ रहा है और एक्स वाई कॉमन आ रहा है। 7 एक्स वाई से कैंसिल हो गया, -3 एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और ओनली वाई, -5 एक्स ओनली और वाई। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। 5 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 10 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 15 एक्स रेज टू पावर 3। तो अब इसमें से बड़े से बड़ा हम लोगों ने कॉमन देखना है। तो देखिए बड़े से बड़ा 5 कॉमन लेंगे और x के अंदर से x रेज टू पावर 3 लेंगे। ठीक है, तो x रेज टू पावर 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, 5 5 से कैंसिल, x रेज टू पावर 2 प्लस 2 जो है यहाँ पर हमारा ओनली x आ जाएगा और यहाँ पर 3x रेज टू पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया।